हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द लिटरेरी लैम्प। आज का हमारा टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ ड्रामा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रामे का रिलीजन से क्या कनेक्शन है, द फेस्टिवल ऑफ डायनीशिया जिसका ड्रामे को पॉपुलर करने में बहुत अहम रोल रहा है, द सिटी ऑफ एथेंस जहाँ से ड्रामे की शुरुआत हुई है, और द ड्रामेटाइजेशन ऑफ बिब्लिकल स्टोरीज जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह बाइबल की स्टोरीज को ड्रामे के रूप में पेश किया गया है। तो आइए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। The origin of drama is deep rooted in the religious predispositions of mankind. The ancient Greek and Roman dramas were mostly concerned with religious ceremonials of people, which resulted in the development of drama. इंसान का रिलीजन से जो गहरा और पुराना ताल्लुक़ है, ड्रामे की जड़ें भी वहीं से जुड़ी हुई है। एंशियंट ग्रीक और रोमन ड्रामास की शुरुआत भी रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स से ही हुई थी। बाद में ड्रामा ने आर्ट की फॉर्म इख्तियार की, सोशल इश्यूज़ और फैमिली ड्रामास जैसे अलग अलग टॉपिक्स पर ड्रामा बनने लगे और इंटरटेनमेंट के लिए लोग ड्रामे देखने लगे और बनाने भी लगे। द फेस्टिवल ऑफ डायनीशिया। द हिस्ट्री ऑफ ग्रीक थिएटर could be traced from the festivals that were organized in the honor of God, particularly Dionysus. एंशियंट ग्रीस में लोग अलग अलग खुदाओं को मानते थे। उनके ऑनर में, रेस्पेक्ट में जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, ग्रीक थिएटर की शुरुआत भी वहीं से हुई है। इट वॉज स्पेशली फाउंड इन एथेंस दैट men used to perform welcome songs called dithyrambics in honor of the god Dionysus. Plays were presented at the city Dionysia festival. ख़ासतौर पर एथेंस में मर्द डायनिसस के ऑनर में वेलकम सॉन्ग्स गाते थे, जिन्हें डिथेरम्स कहते हैं। सिटी डायनीशिया नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता था जहाँ पर प्लेस और ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। एथेंस became the central place for these festivities and thus it spread to the other parts of Greece. एथेंस सिटी ड्रामा और ग्रीक थिएटर का सेंटर बन गया और यहाँ से ड्रामा पूरी ग्रीस में फैल गया। Greek theatre began in the 6th century before Christ era with the performance of tragedy plays at religious festivals, which further inspired Greek comedy and also disseminated it to Roman theatre. 6th century before Christ era में ग्रीक थिएटर का आगाज़ हुआ, जहाँ रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स में ट्रेजेडी प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। ये प्लेस और ड्रामास रिलीजियस टीचिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी बन गए और यहीं से कॉमेडी ड्रामास की शुरुआत हुई। और फिर इन ड्रामास ने रोमन थिएटर को भी इंस्पायर किया और यहाँ से रोमन थिएटर का आगाज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं। ड्रामेटाइजेशन ऑफ बिब्लिकल स्टोरीज। एज द बाइबल वॉज इन लैटिन, कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग्स। दैट्स वाई द क्लर्जी ट्राइड टू फाइंड आउट सम न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड एक्सपाउंडिंग द टीचिंग्स ऑफ बाइबल टू द कॉमन पीपल। बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेज असल में लैटिन है, लेकिन ये आम लोगों की बोलचाल की ज़ुबान नहीं थी, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते थे कि बाइबल में जो बातें बताई गई हैं, जो स्टोरीज़ है, उनका मतलब क्या है। इसीलिए चर्च के ज़िम्मेदार लोग, जिन्हें क्लर्जी कहा जाता है, उन्होंने लोगों को बाइबल की टीचिंग्स समझाने के लिए नए तरीक़े ढूंढने शुरू किए। फॉर दिस पर्पज़ दे डेवलप्ड अ न्यू मेथड वेरिन द बिब्लिकल स्टोरीज वेर एक्सप्लेन्ड थ्रू द ड्रामास। इसी मकसद से यानी बाइबल की टीचिंग्स को लोगों को समझाने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों को ड्रामे के रूप में पेश किया। द परफॉर्मर्स एक्टेड आउट द स्टोरी इन अ डम शो। द एक्टर्स स्पोक एज वेल एज एक्टेड देयर पार्ट्स। ड्रामे के परफॉर्मर्स ने पहले डम शोज के ज़रिए ड्रामा परफॉर्म किया, जहां सिर्फ एक्शंस के ज़रिए बात समझाई जाती थी। बाद में ड्रामा इवॉल्व होता गया और एक्टर्स एक्शन के साथ साथ डायलॉग्स भी बोलने लगे। Special plays were written by the clerics, at first in Latin and later in vernacular languages. These plays were known as mysteries and miracle plays. जो ख़ास ड्रामास होते थे उन्हें क्लरिक्स खुद लिखते थे। पहले प्लेस लैटिन और फिर आम लोगों की बोलचाल की ज़ुबानों में लिखे गए। पहले जो ड्रामास लिखे गए इन्हें मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस कहा जाता था। अब ये मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस क्या है, ये हम हमारे अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक की नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लिटरेरी लैम्प।